एबीपी न्यूज़ के बेहद खास कार्यक्रम झंडा ऊंचा रहे हमारा में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली। जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय हमारी आबादी तकरीबन 40 करोड़ के आसपास थी। आज हम 140 करोड़ की आबादी को पार कर चुके हैं। जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय तकरीबन 2 करोड़ लोग उससे प्रभावित थे, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे हो रहे थे। 10 लाख से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। जब भी आज़ादी के उस दौर को हम याद करते हैं, हमारे ज़हन में वो तमाम चित्र यूं ही कौंधने लगते हैं, सामने आ जाते हैं। लेकिन जब बड़े पर्दे पर बहुत बड़े स्टार्स के साथ वो फिल्में आती हैं तो एक बार फिर से देशभक्ति का जज्बा उसी तरह से हिलोरे मारता है मानो हम 1947 के दौर में आ चुके हों। और इस वक्त मंच पर जो बेहद दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। आपने फिल्मों के माध्यम से इस देश की सेवा की है। ऐसी ऐसी फिल्में जो मौजूदा दौर में न सिर्फ आजकल बहुत सारे टर्म इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मिलेनियल हो, हमारे जेनजी हो या उनके बाद वाली पीढ़ी, हमेशा उनके भीतर देशभक्ति के उस जज्बे को कायम रखेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सनी देओल का, प्रीति जिंटा का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। बंटवारा 1947 ये फिल्म हम सबके बीच आने वाली है, जोश जुनून और जज्बे के साथ एक अलग जगाने वाली है। तो आज इन बड़े स्टार से हम जानेंगे कि इसके पहले भी बहुत सारी फिल्म सनी पाजी आ चुकी है जो आज़ादी के दौर को बार बार याद दिलाती है, लेकिन आपकी ये फिल्म उन तमाम फिल्मों से अलग अलहदा कैसे है? देखिए, बंटवारा एक पंजाब का हुआ था, बंगाल का हुआ था। उस वक्त हम देश में बहुत खुश थे, हर जाति के लोग, हर तरह के लोग, क्योंकि हर इंसान अपने आप को हिंदुस्तानी समझता था और आज़ादी हमें मिल रही थी और हम जश्न मना रहे थे। और उस वक्त ऐसी चीज़ हुई जो किसी पता ही नहीं था कि होगी। जनता को तो नहीं था, लेकिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ और उस पर कई लोग, लाखों लोग मारे गए, घर से बेघर हो गए। तो हमने ये फिल्म जो राज संतोषी जी ने हमारे जो मुझे कहानी सुनाई, ये एक प्ले है जिसने लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं। तो उस प्ले बहुत ही प्यारा है। राज ने जब मुझे सुनाया भी ये कहानी सुनाई तो हम दोनों ने उसी वक्त तय किया था कि हमें ये बनानी चाहिए। और somehow हम नहीं बना पा रहे थे इनिशियली बिकॉज प्रोड्यूसर्स नहीं थे, बट देन रिसेंटली आफ्टर माई गदर 2 आमिर खान हैड ऑल्सो हर्ड द स्टोरी और वो भी चाह रहे थे कि ये फिल्म बने और वहाँ से एक कोलैबोरेशन हुई हम दोनों में आपस में, जो बहुत ही प्यारी है। बिकॉज 2 एक्टर्स साथ में, एक प्रोड्यूस करे एक एक्टर करे, तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड वहाँ से ये हुआ। एंड रिगार्डिंग द होल थिंग, आई थिंक इट्स जिन्हें प्ले के बारे में पता होगा तो वो जानते ही हैं क्या है, और जिन्हें नहीं पता, और जो उस ज़माने में हुआ था, तो हम तो नहीं थे, लेकिन पापा छोटे थे उस वक्त, बीजी बौजी थे, तो उनसे कई बार कितनी कहानियाँ सुनती थी। बिकॉज हम लोग छोटे होते तो बैठे होते आपस में वो बातें करा करते थे, तो काफ़ी चीज़ों का अनुभव मिला, पता चला क्या है। और ये फिल्म भी स्पेशली आज की जनरेशन को, जो जेनजी है, जिसे हम जेनजी कहते हैं, आई थिंक उनके लिए मस्ट वॉच है। और हर परिवार को और हर इंसान को, बिकॉज मैं हमेशा यही समझता हूँ, पापा हमेशा ही कहते थे, इंसानियत से बढ़कर कोई मज़हब नहीं है और वही होना चाहिए। और जैसे ये फिल्म कहती है, माँ खुद में ही एक मज़हब है और माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत ही खूबसूरत ये डायलॉग है। माँ खुद ही एक मज़हब है और माँ से बड़ा मज़हब कुछ नहीं है। हम सब ने फिल्म में इस ट्रेलर में देखा भी है। जब फिल्म बड़े पर्दे पर दस्तक देगी तो उसके बाद और जानकारी हमें मिलेगी। लेकिन प्रीति, आपकी, चूँकि इसके पहले भारत पाकिस्तान को लेकर कई फिल्में बनी जिसमें आपने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है अपने किरदार को लेकर। अब जब लंबे समय के बाद, तकरीबन 8 साल के बाद आप बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं, तो अपनी भूमिका को लेकर हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगी? Well,
First of all, thank you for having me here. And well, Bhumika, she plays a mother, a family woman, a homemaker. So काफ़ी फिल्में बनी है बंटवारे पे, उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, ये एक अलग पर्सपेक्टिव है ऑफ वन फैमिली कि उनके साथ क्या हुआ. देश का तो बंटवारा हुआ, पर उस फैमिली में भी बंटवारा ही हो गया इन अ वे. और क्या क्या संघर्ष किए लोगों ने उस वक्त, क्या क्या हुआ. सो इट्स अ वेरी मैक्रो पर्सपेक्टिव ऑफ दैट फैमिली. एंड जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये इतना बड़ा इंसिडेंस था, तो इस पे तो काफ़ी फिल्में बननी चाहिए और अलग अलग पर्सपेक्टिव से, ताकि लोग समझ पाएँ कि उस वक्त हुआ क्या था. और मैं खुद जब मैंने ये फिल्म की, तो एक सीन है फिल्म में जो वो कहती है कि अभी सामान जल्दी से ले लो, हम फिर वापस आ जाएंगे. तो लोगों को कुछ खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ अ फैमिली. एंड मेरा जो किरदार है हमीदा, इट इज़ द जर्नी ऑफ अ मदर एंड अ वाइफ. कि ऐसी चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ होती है, ऑफ कोर्स सबकी होती है, पर आर वुमेन एंड चिल्ड्रन. तो दैट्स इसके पहले भैया जी सुपरहिट सनी देओल के साथ ही बहुत सारे और भी स्टार्स थे, आपकी वो फिल्म थी. और उसके बाद पहला फ़ोन किसका आया था कि आपको बंटवारा 1947 में काम कर रहा है, और उस समय आपका क्या रिएक्शन रहा था? पहला फ़ोन आमिर खान का आया था. एंड जब मैंने आमिर से बात की तो राज जी, यहाँ हमारे फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी बैठे हैं. हाय राज जी, फाइनली नमस्ते, इट्स नाइस टू सी यू. इन्होंने पूरे प्रमोशन में मुझे तो धोखा दे दिया, कहीं दिखे नहीं. आज आए हैं. तो इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं. एंड इट वाज माय विश दैट वन डे आई वर्क विद हिम. तो जब आमिर ने फ़ोन किया, एंड उस वक्त मैंने ब्रेक ऑब्वियसली लिया हुआ था. सो आमिर ने कहा इट्स अ फिल्म विद राजकुमार संतोषी, राज जी. तो आई सडनली आई वाज लाइक वाओ, कोई कॉमेडी होगी, अंदाज अपना अपना टाइप. सो आई वाज लाइक ओके. एंड पीरियड फिल्म आई रियली वांटेड टू डू, लाइक अ रियल पीरियड फिल्म. वीर ज़ारा की थी मैंने, बट इट वाज अबाउट द 70s. दिस वाज अ रियल पीरियड. सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड. जब मैंने स्टोरी सुनी तो मुझे लगा इट्स अ वेरी रेलेवेंट फिल्म टुडे, and I would definitely like to do it. यकीनन अभी तक जो ट्रेलर में हम सब ने देखा है, जब आप देखेंगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. और राजकुमार संतोषी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और आपने घायल और दामिनी जैसी ऐसी फिल्में सनी देओल के साथ बनाई हैं जो आज भी याद की जाती हैं और हमेशा उनका जिक्र होता है. अब आपसे मैं और आगे जानूंगी, आपके पास भी माइक पहुंचेगा, लेकिन मैंने राजकुमार जी को सुना था एक कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने कहा था कि जितनी सुपरहिट फिल्में हैं वो सनी पाजी के साथ मैंने की हैं, और इस फिल्म को लेकर भी उसी तरह की उम्मीदें उनको हैं. तो अपनी सफलता का बहुत सारा श्रेय वो आपको भी देते हैं. अभी तक जितनी बातें मैंने उनकी सुनी हैं अलग अलग मंच पर, तो कैसा महसूस होता है? क्योंकि प्रीति जी ने कहा कि आप उनके फ़ैन हैं, हम सब उनके फ़ैन हैं, बहुत सारी फिल्में उनकी हम सब ने देख रखी हैं. तो काम करने का अनुभव हमेशा राजकुमार संतोषी जी के साथ कैसा रहता है? कितना संतोष मिलता है काम करने के बाद? देखिए, राज और हमारी एक ऐसी जोड़ी है जहां हम दोनों एक दूसरे की इशारे से समझ जाते हैं कि हमने क्या करना है और क्या सही है, क्या गलत है. और मेरी मुलाकात जब हुई थी, दैट वाज वे बैक इन 86 और 87, जब मेरे पास घायल लेकर आए थे. और उस वक्त कोई वो फिल्म बनाने को राज़ी नहीं था, प्रोड्यूसर भी चला गया. और दैट वाज द टाइम जब मैंने सोचा ये फिल्म हमें बनानी चाहिए. तो मैं और कहीं नहीं, पर अपने पापा को मैंने फ़ोन किया एंड आई सेड, पापा मेरे पास एक कहानी है, मैं बनाना चाहता हूँ. तो देन वी वेंट ऑल द वे टू जयपुर. वहाँ पापा भी एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे, जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे उसका नाम भी बंटवारा ही था. एंड द मिनट उन्होंने कहानी सुनी, उन्होंने कहा हाँ, इसका प्रोड्यूसर धर्मेंद्र होगा. तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई है. एंड आई थिंक आफ्टर दैट आपने देखा, घायल तो देखी है, देन दामिनी, देन घातक. सो हमने जितनी भी फिल्में की हैं, दे हैव बीन relating to the and picked up from the society, from समाज जो भी होता है,
कहानियाँ हैं पूरी, उसमें हम कभी कोई प्रोपेगेंडा या कुछ इस तरह की कोई चीज़ कोई भी फिल्म में हम नहीं करते, ना हम मानते हैं। हम अच्छी अच्छी कहानियाँ होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, डीप रूटेड होते हैं जो फैमिली के साथ जुड़ते हैं। जब इंसान जब फिल्म देखता है तो वो उसे कोई ना तो कोई कैरेक्टर लगता है कि हाँ मैं ये हूँ या मैंने ये इमोशन देखा है। तो इस तरह का सिनेमा हम दोनों करते हैं एंड वी ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। कभी नहीं चाहते कि अपने आप को रिपीट करें एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द होल थिंग। बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि धर्मपाजी को इस फिल्म की पूरी जानकारी थी और मैंने अक्सर देखा है जब भी उनकी बात होती है या आपके हर बातों में कहीं ना कहीं पिता की छाप दिखती है और बहुत सारे मंच पर हम सब ने आपको बहुत भावुक इमोशनल होते हुए भी देखा। तो जब ये फिल्म आई थी, उनको जब जानकारी लगी तो उन्होंने अपना अनुभव किस तरह से शेयर किया था और आपको कैसे शुभकामनाएं दी थी इस फिल्म के लिए? ही वॉज अ बिग फैन ऑफ दिस सब्जेक्ट। जब उन्होंने सुना था, राज ने जब सुनाया था तो बहुत खुश हो गए थे कि हमें इस तरह की फ़िल्म बनानी चाहिए। उन्होंने फ़िल्म देखी भी थी और उनके जो भी उसके अंदर सजेशंस थे उसके बाद आई थिंक ही डिस्कस्ड विद राज एंड दिस इज़ ही वॉज वेरी प्राउड अबाउट दिस फिल्म। जिनका निर्देशन है, मैं चाहूंगी कि एक दो सवाल सब मैं आपसे भी पूछ लूं। इस फिल्म के पीछे की सोच आपकी क्या रही? आपने इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म इस देश को दी हैं, हर तरह की फिल्में आपने निर्देशित की हैं, इस फिल्म को लेकर आपकी क्या सोच थी, क्या ख्याल थे? हमेशा हमारी कोशिश ये रहती है कि अच्छी फिल्म दे जनता को। हिट तो वो करते हैं, लोग हिट बनाते हैं, हम हिट फिल्म बनाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी फिल्म बनाए। हिट बनाना, सुपर हिट बनाना ये लोगों के हाथ में है। ये एक प्ले है, जिस लाहौर नहीं देखिया वो जमिया नहीं, असगर वजाद साहब के, वो दिल्ली के हैं। तो प्ले पढ़ने का अवसर मिला मुझे एंड वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। और उसका एक कल्ट फॉलोइंग है प्ले का। मेरे ख्याल से जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो जानेंगे, बहुत ही पॉपुलर प्ले है और काफ़ी जगह ये प्ले हिट रही है और कई लैंग्वेज में ये फिल्म प्ले जो है अडेप्ट किया गया है, ओरिया में, तमिल में, हर लैंग्वेज में। दैट इज़ ए ह्यूमन ड्रामा जो अफेक्ट कर रही है। तो वही था इंस्पिरेशन मेरा कि मैंने कहा ऐसी अच्छी कहानी जो इंसानी जज्बात को सामने ला रही है। जैसे सनी साहब ने कहा पार्टीशन के दौर में काफ़ी कुछ घटनाएं हुई है और जैसे प्रीति ने कहा और भी फिल्में बननी चाहिए थी। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के होलोकॉस्ट पे इतनी सारी फिल्में बनी हैं, हर बड़े फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई है। बट अनफॉर्चुनेटली अच्छी फिल्म पार्टीशन के टाइम पे एक गर्म हवा थी जो आज भी लोग याद करते हैं, बहुत कम बनी है हिंदी में। पार्टीशन एक ऐसा दौर था, इंसान कितना गिर सकता है वो भी सुनने में मिला है, पढ़ने को मिला है। कितना उठ सकता है इंसान, किस बुलंदी को छू सकता है वो भी पार्टीशन के दौर में देखने मिला है। तो वही कोशिश हमने इस फिल्म में दिखाया है कि सिकंदर मिर्ज़ा का रोल सनी साहब कर रहे हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग ही गोज थ्रू लॉट ऑफ पेन, प्रॉब्लम। हमीदा ऑल्सो गोज टू लॉट ऑफ पेन, वाइफ। बहुत चेंज हो जाते कैरेक्टर, लेकिन उनके अंदर का इंसानी जज्बा किस तरह से उठता है। दे रेडी टू फाइट फॉर अनदर वुमन, अ हिंदू वुमन। ये मुस्लिम कैरेक्टर करते हैं, हिंदू के लिए लड़ जाते हैं, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये बुलंदी जो है, ये मैं चाहता था कि आज के जनरेशन देखे, उससे कुछ सीखे, तो काफ़ी हालात बदल सकती है। क्या ऐसा भी कुछ होता है कि भारत और पाकिस्तान बंटवारे या हिंदू मुसलमान पर फिल्में बनती हैं तो वो ज़्यादा चलती हैं? हाल ही में हमने देखा धुरंधर, फिर उसका सीक्वल आया तो वो सुपर डुपर हिट रही। अब मांग की जा रही है कि आगे भी और इस तरह की फिल्में बने। तो क्या ये हिट होने की गारंटी होती हैं? इस वजह से निर्देशक देखते हैं कि ऐसी फिल्मों को चूज़ किया जाए? निर्देशक औरों का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जहाँ तक मेरा बात है कि मैंने घायल बनाई सनी के साथ में एक्शन पिक्चर, फिर दामिनी बनाई हीरोइन बेस्ड पिक्चर जो सनी रील नंबर 12 में आते हैं और लॉयर का रोल कर रहे हैं, मारामारी का रोल नहीं कर रहे हैं। एंड देन घातक बनाई, गांव से निकला हुआ एक आदमी, उसमें भी फादर सन का इमोशन प्ले किया। देन अंदाज अपना अपना बनाई मैंने, उस टाइम पे कोई बना नहीं रहा था इस तरह की कॉमेडी। तो हम जो है, मैं और सनी पर्टिकुलरली, हम कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, हम अपने हार्ट को फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि अच्छी फिल्म बनाएं। अच्छी फिल्म बनेगी तो लोग पसंद करेंगे। तो मैं फॉर्मूला नहीं जानता हूं कि पार्टीशन के हिट है तो इसके लिए हिट फिल्म बनाने के लिए पार्टीशन में फिल्म बनाते जाओ, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूं।
ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही है। प्रीति, अब आपके पास आते हुए, चूंकि इस फिल्म में हमने अभी तक जो झलक देखी है, आप दोनों के अलावा आमिर खान भी दिखाई देते हैं, विकी कौशल नज़र आते हैं और भी तमाम बड़े बड़े स्टार्स नज़र आते हैं। तो इतने दिनों के बाद जब आप इस फिल्म में आ रही हैं, वापसी कर रही हैं, तो किस तरह की उम्मीदें, क्योंकि कम समय आप इंडिया में रहती हैं, बाहर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ ज़्यादा वक्त देना पड़ता है, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए प्रीति जिंटा क्या करती हैं? देखिए, विमेन, you're a woman, I'm sure. Women are the ultimate multitaskers, right? बहुत सारी ऐसी औरतें होती है जो काम भी करती है, लेकिन काम करने का मतलब ये नहीं है कि घर में वो सब कुछ देखती नहीं है। तो वो तो शुरुआत से ही है बीइंग अ मल्टीटास्कर। लेकिन मुझे बहुत, आई हैव अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि बहुत सारी ऐसी women है जो काम करते हैं पर उन्हें चॉइस, दे डोंट हैव अ चॉइस, तो वो घर में ज़्यादा नहीं रह सकती। तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि आई हैव दैट चॉइस एंड आई कैन वर्क एंड आई कैन स्टे एट होम। तो ये जब स्टोरी सुनी थी, आई फेल्ट दैट दिस इज़ द राइट मूवी टू गेट बैक एट वर्क। और इट वॉज़न्ट ईजी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं। और जब मैं आई इंडिया तो मैं चाह रही थी कि ये फिल्म का शूट 2 महीने में, और राजी 2 महीने में हमने काम किया। 6 to 6 हमारा मोस्टली शूट होता था, 6 बजे सुबह। तो मैं 3:30-4 बजे उठती थी क्योंकि ऑलमोस्ट 2 आवर्स घर से दूर हमारा लोकेशन था। सो मेरी कोशिश थी कि सारा काम जल्दी ख़त्म करके वापस जाऊँ। एंड इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट शूट बिकॉज बहुत इंटेंस फिल्म थी। तो एक्सपेक्टेशन एट दैट टाइम यही था कि राजी ओके जल्दी बोल दे, कि ही इज़ लाइक ओके द शॉट इज़ गुड एंड लेट्स फिनिश। एंड इट वॉज ईच डे as it comes, and Raji also, he's a pleasure to work with, but he's a very tough task master. ये जितना भी स्माइल करके बात करते हैं, ही इज़ वेरी पर्टिकुलर, जो उन्हें चाहिए वो ही चाहिए। सो इट वॉज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड टेकिंग ईच डे एज इट कम्स, जो कि बिल्कुल। अब मुझे राजी से एक सवाल पूछना है। राजी, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू, सिंस यू put me under difficult situations, I'm going to ask you a question. How did you know कि सनी सर का हाथ 2.5 किलो का है? आपने कैसे, वो क्यों 1 किलो नहीं, 4 किलो नहीं, 5 किलो, ये 2.5 किलो पे आप कैसे आए? आपने उनको उसे वेट पे किया आपने, हाउ डिड यू नो? जस्ट देख के अंदाज़ा लगाया कि 2.5 किलो का होगा। बट अभी आपने सवाल किया तो आई मस्ट से दिस थिंग कि सनी के लिए रोल आसान रोल नहीं था। मैं बहुत खुश हुआ जब सनी को नरेट किया। सनी में बहुत करेज है। जो फिल्म की जो बात कर रहे हैं ना हम, एट द टाइम ऑफ हेट्रेड एंड फियर ही चोज करेज। तारा सिंह बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, वेर इज प्लेइंग हिंदू सरदार एंड फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तानी मुस्लिम्स। नो, ही इज प्लेइंग सिकंदर मिर्जा इन दिस फिल्म। तो आई रियली सैल्यूट सनी फॉर दिस डिसीजन, ब्रेव डिसीजन। इसका कहना यही था सनी का, इंसान है, पहले इंसान, बाद में हिंदू मुसलमान बाद में। इस फिल्म में डायलॉग भी है, कोई मज़हब गलत नहीं है, अच्छा बुरा इंसान होता है। तो अगेन ही चोज अ सब्जेक्ट। बहुत ही हिम्मत चाहिए ये रोल करने के लिए, काफ़ी कशमकश है उसमें, बट इसने बखूबी निभाया है। और मेरा ये मानना है, सनी का करीबी दोस्त भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ, सनी के साथ में अच्छी फिल्म बनाई है। दिस इज वन ऑफ हिज फाइनेस्ट परफॉर्मेंस, नॉट ओनली हिज, फॉर बाय एनी एक्टर, इज द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस बाय एनी एक्टर इन इंडियन सिनेमा। दैट इज माई ऑब्जर्वेशन, माई थिंग। मैं गलत हो सकता हूँ। कल फिल्म रिलीज होगी, लोग देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है लोग मेरे ख्याल से सहमत होंगे। एक और सवाल है। अब वो 2.5 किलो के हाथ वाला पूरा जवाब आपने दिया नहीं, अभी भी लोगों के जहन में ये सवाल है। और देखिए, प्रीति ने चूंकि एक फिल्म में पत्रकार का रोल भी निभाया है, तो उनके अंदर का पत्रकार भी अब जाग रहा है सवाल पूछने के लिए, तो प्लीज आप उसका आंसर जरूर करें। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, मैं तो ऐसे ही लिख दिया डायलॉग देखकर। मैंने कहा होगा 2.5 किलो का। हाँ। अभी आपने बोला है तो पता करूंगा मैं, कहीं से किसी पे हाथ छोड़ा नहीं सनी ने आज तक, क्योंकि ऐसा छोड़ा होगा तो वो मिला नहीं हमको बाद में कभी।
तो मैं अंदाजा लगा रहा होगा 2.5 किलो का हाथी होगा। नहीं, बिकॉज इट्स एन आइकॉनिक डायलॉग एंड राजी एक ऐसे फिल्म मेकर है, इनकी फिल्म में ऑलवेज आइकॉनिक डायलॉग्स होते हैं। अंदाज अपना अपना ले लीजिए, तेजा मैं हूँ मार किधर है, ये 2.5 किलो का हाथी, ये तारीख पे तारीख पे तारीख। ये तो एक बार मैंने भी कोर्ट में डायलॉग बोला था, तो मेरे को सबने बोला था यार तुम सनी देओल क्यों बन गए हो, एंड आई एक्चुअली सेड इट। सो दीज आर लाइक ही, एंड इस फिल्म में भी अगर आप देखेंगे देयर विल बी मोमेंट्स वे यू विल होल्ड योर ब्रेथ, एंड बिकॉज आई बीइंग एन एक्टर ऑन द फिल्म, जब मैंने फिल्म को देखा और हमने तो रफ एडिट देखा था, इवन मी आई वॉज लाइक just holding my breath. And I really hope this film delivers that message of, of humanity, and also कि जब भी society में कुछ हुआ है गलत, the problem is not जो आदमी गलत कर रहा है, the problem is जो आदमी चुप रह रहे हैं, बिल्कुल वो गलत होने दे रहे हैं. If we stand up, even one person stands up, there is a difference, and that's what this film talks about. It talks about hope and standing up when it matters. बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है सनी देओल जी। आपके पास आते हुए, आप वैसे तो इतने शांत कूल काम रहते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि यही व्यक्ति जब स्क्रीन पे आता है तो वो बिल्कुल दहाड़ रहा होता है। और आपके जितने भी डायलॉग हैं, आपने कहा तारीख पर तारीख, आज भी कोर्ट के चक्कर जिन लोगों को लगाना पड़ता है वो अपने जहन में यही बातें कहते हैं कि सनी देओल जो कहकर गए थे वो आज भी उसी तरह से जजेस के सामने कोर्ट रूम के भीतर तारीख पर तारीख होती रहती है। तारा पाकिस्तान जाएगा, 2.5 किलो का हाथ, और हमारे दर्शक पीछे से कहते हुए भी सुनाई दे रहे हैं कि ये सारे डायलॉग हम लोग नहीं बोले, कुछ आपसे भी सुन लें। तो आपके जो भी फेवरेट डायलॉग हैं अगर आप उनको बताना चाहें, सुनाना चाहें अपने ही अंदाज में, या माँ का कोई मजहब नहीं होता, जो आपके दिल के बहुत करीब हो। और एक सवाल और, ये आपके अंदर आता, अभी आप बिल्कुल शांत, ऐसे बिल्कुल सुशील, अच्छे, और जैसे ही टीवी पर आते हैं स्क्रीन पे बिग पिक्चर पे, उसके बाद आप बिल्कुल अलग इंसान नजर आते हैं। तो ये क्या है सनी देओल के भीतर? देखिए, हम एक्टर हैं एंड आई लव दिस प्रोफेशन ऑफ एक्टिंग। आई एम ब्लेस्ड कि ये अलग अलग कैरेक्टर करने का मौका मिलता है। हर इंसान के अंदर सब चीज़ें होती हैं, अच्छाई बुराई, हर तरह की चीज़ होती है। एज एन एक्टर हमें मौका मिलता है जब हमारे पास ये कैरेक्टर्स आते हैं उन्हें हमारे अंदर से निकालने का। तो इसलिए उस वक्त जब हम करते हैं वो कैरेक्टर्स, सो वी लिव अप टू दैट कैरेक्टर। अदरवाइज इन रियल लाइफ हम खुद जो हैं वैसे ही रहेंगे, वो कैरेक्टर पकड़ के तो नहीं चलेंगे। रही बात डायलॉग्स की, जैसे आप प्रीति कह रही थी ये 2.5 किलो का हाथ, मेरा हमेशा मानना है बात ताकत की, जो ताकत है एक्चुअली वो वर्जिश करने से नहीं होती, वो सच्चाई की ताकत होती है। जो आदमी सच्चा है तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, तो वो ताकत है। उससे लिए उसको 2.5 किलो कहिए, जो मर्जी करिए, वो ताकत होती है। और वो डायलॉग तो आप लोगों ने सुना ही हुआ है। तो ये 2.5 किलो का हाथ जब उठता है ना, आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और दूसरा रहा ये तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है मिलाद, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। I think I need security. I'm feeling nervous. And I feel we are here for the army, and I think हमारी सबसे जो चीज़ रही है हमेशा, what we fight for, हमें हमेशा यही कहते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये एक साथ सामने जितने लोग बैठे हैं वो भी कहेंगे आपके साथ। तो मुझे लग रहा है कि दोबारा से डिमांड आ रही है, और जितने हमारे सामने, जितने ऑडियंस में बैठे लोग हैं, इस डायलॉग को बिल्कुल आपके साथ वो बोलेंगे। एक बार फिर से सर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद। बोलिए आप लोग, जोश
देश के लिए जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। रहेगा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। प्रीति, अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है डायलॉग की। नहीं नहीं प्लीज, मेरे डायलॉग्स तो फिल्म में यहाँ से निकलिए ना। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। नहीं, मेरे सब डायलॉग्स फिल्म में देखिए आप। ठीक है, आपके डायलॉग के लिए फिल्म हम सब देखने जाएंगे ही। Yes, लेकिन एक please. माँ का जो है बहुत ही खूबसूरत, मतलब मुझे लगता है ये डायलॉग भी आपका बरसों तक याद रखा जाएगा, जो इस फिल्म बंटवारा 1947 में हमने सुना है। तो एक बार वो लाइनें भी अगर आप सुना पाए। देखिए वो डायलॉग जब आप पूरा सीन देखेंगे, इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल डायलॉग और सिचुएशन ऐसी होती है, अब उसको उस तरह से दोहराना आई वोंट बी एबल टू जस्टिफाई इट। सो आप लोग पिक्चर देखिए एंड यू विल लव इट। बहुत ही खूबसूरत वो हिस्सा है, शबाना आज़मी एक माँ की भूमिका में होती हैं और आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं जब उनके घर में रहने के लिए, उस समय का वो पिक्चराइजेशन भी बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं आ जाती हूँ कुछ सवाल धर्म पाजी पर। हम सब उनके फ़ैन, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। कब कब उनकी ओर से आपको मार्गदर्शन दिया गया और आपके बेटे भी इस फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं, तो एक पिता से आपने जो सीखा, जो आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, उसको कैसे बयां करेंगे? देखिए पापा के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज आई जस्ट सीम टू गेट वेरी इमोशनल एंड इट बस यही कहूँगा कि जो मैं हूँ उनकी वजह से हूँ। और मैंने अपने हमारे घर में जिस तरह से हम लोग हैं, एक दूसरे के साथ जिस तरह से है, मैं तो हमेशा कहता हूँ वेल्थ इज़ नॉट मनी, इट्स योर फैमिली। वही आपकी ताकत है, वही आपका सब कुछ है। एंड वी आर ब्लेस्ड दैट हम सब में वो चीज़ें हैं और मेरा ख्याल हमेशा रहेंगी। एंड यही चीज़ें हमने मेरे बच्चे भी बच्चों में भी यही जज्बा है, इस तरह से ही हैं वो सब। धर्म पाजी की बात हुई, आपके बेटे के किरदार को लेकर आप कितने एक्साइटेड रहे इस फिल्म के भीतर? हमने देखा बिल्कुल जोश के साथ उनके भी तमाम डायलॉग्स हैं, तो क्या वो नर्वस होते थे एक पिता के तौर पर? आपको कभी इस तरह, क्योंकि हमने आमिर खान को सुना था, उनके बेटे की जब पहली फिल्म आ रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी, मैं बहुत चिंता में रहता था। तो आपके साथ क्या हुआ जब आपके बेटे इस फिल्म में आपके साथ रहे? तो देखिए बाप का मतलब तब समझ में आता है जब खुद बाप बनता है, और फिर उस वक्त जानकारी आती है कि पापा हमें ये सब क्यों कहते थे, क्यों घबराते थे जब खुद के बच्चे होते हैं। रिगार्डिंग माई सन, जैसे पापा थे, हमने कभी उन्होंने मुझ पर इस तरह से बोझ नहीं डाला कि ये ऐसे करो या वैसे करो। ही लेफ्ट मी फ्री एंड मैंने अपने सब्जेक्ट खुद चुने और खुद उस तरह से आगे बढ़ा। इस फिल्म में भी मैंने तो नहीं, राज ने खुद करण को लिया, मैंने कुछ कहा नहीं था। एंड ही सॉ समथिंग इन हिम एंड ही वांटेड हिम टू बी इन दिस फिल्म। हिज कैरेक्टर इज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग राज, इट इज़ नॉट देयर इन द प्ले, इसमें तूने उसे अडेप्ट किया, राइट? एंड वो आज की जो जेंजीज हैं उनके, ही रिप्रेजेंट्स देम इन अ वे, बिकॉज उस वक्त 17 साल का बच्चा है और उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो झंडा तिरंगा लहराने के लिए खुशी से इकट्ठा पूरे मोहल्ले में वो लोग सब वो कर रहे हैं, डेकोरेशंस कर रहे हैं, और अचानक ये चीज़ हो जाती है। और उसके बाद उस बच्चे पर क्या बीतती है, किस तरह से वो आगे बढ़ता है, बिकॉज एकदम से दिन था रात हो गई। और तो पूरी जर्नी है और मेरे ख्याल से उसने बहुत अच्छी तरह से निभाई है। एंड इट विल रिलेट टू ऑल द यंगस्टर्स के वो भी कभी ऐसी सिचुएशन कुछ हो तो वो खुद देख के उनको लगेगा हाँ मैं भी शायद ऐसा ही करता, शायद मेरे पास ये ताकत होती इस तरह से आगे बढ़ने की, और मैं पूरी वो जर्नी को किस तरह से जीता। बिकॉज बच्चे होकर वो आगे एक अचानक एकदम से एक मैच्योर आदमी बन जाता है बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट्स।
क्या कोई दबाव भी होता है, चूंकि आप धर्मपाजी के बेटे रहे, जब आपने फिल्में की तो आपके ऊपर दबाव होगा कि मैं सुपरस्टार का बेटा हूं और अब मुझे खुद को साबित करना होगा। उसी तरह से जब आपके बेटे फिल्म में आ रहे हैं तो उनके ऊपर भी दबाव होगा कि मैं सनी देओल का बेटा हूं, और लोग एक तरह से तुलना करते हैं। तो एक पिता के नाते आपने क्या टिप्स दिए? और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं दर्शकों को कि उनके जो डायलॉग हैं, एक जब वो कहते हुए नजर आते हैं कि तुम मेरे पिता को नहीं जानते, पूरे जोश के साथ, तो ये भी अपने आप में बहुत शानदार उनकी डायलॉग डिलीवरी रही। हाँ जी। देखिए, उनके ऊपर मैंने तो कुछ दबाव नहीं डाला। जैसे मैंने कहा, ही डज हिज ओन, खुद की अपनी होती है, उनकी खुद की सिलेक्शंस है, उसकी खुद की हैं, वो अपने उस हिसाब से जाए। बिकॉज मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब भी बाप कुछ कहता है तो बच्चे को लगता है ये दवाई दी ठोसी जा रही है मेरे में, उसकी बात को सुनते नहीं हैं वो लोग। तो हमने भी वैसे ठोकरे खा के हम आगे बढ़े हैं। एंड आई थिंक अ चाइल्ड शुड गो थ्रू द जर्नी एंड शुड फील द जर्नी एंड गेट हिज आइडेंटिटी। डेफिनेटली प्रेशर रहेगा, क्योंकि ग्रैंडफादर, फादर, चाचा, हम सब एक्टर हैं, तो वो एक बोझ तो रहेगा, लेकिन उस बोझ को बोझ लेके चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एंड आई थिंक वो इसे उस तरह से नहीं लेके जा रहे हैं। हमने भी कभी उस तरह से नहीं लिया था, तभी हमारी आइडेंटिटी बनी, नहीं तो वो लेते तो शायद हम आगे बढ़ नहीं पाते। ठीक है, इसके पहले प्रीति मैं आपके पास आऊँ। आपने कहा कि आपके बेटे खुद भी जेनजी हैं, और आजकल जेनजी हमारे बिल्कुल जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश के युवा बहुत जागरूक भी हैं, सवाल पूछते हैं, और यकीनन हम लोग जिस उम्र में इनके उम्र के हुआ करते थे वो बस उससे काफ़ी ज़्यादा अलग नज़र आते हैं। तो जेनजी की ये तमाम खबरें क्या देखते, पढ़ते, सुनते हैं आप? और अगर कोई सलाह आपको देनी हो तो सनी देओल हमारे जेनजी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जब मैं छोटा था, उस उम्र का था, मैं भी वैसा ही था। बिकॉज़ वो उम्र ऐसी होती है जहाँ आपको लगता है जो आप सोच रहे हो, कर रहे हो, वही सही है, बाकी सब गलत है। आपको लगता है आपके पास पूरी नॉलेज है, जबकि आपके पास कुछ नहीं है। बट उनके पास एक चीज़ होती है, एक इनोसेंस होता है, और उसके अंदर एक सच्चाई होती है। कभी छोटा बच्चा आके आपसे कोई सवाल पूछे, पापा ये ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, आप अटक जाते हो, बिकॉज वो प्योरिटी से उसने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की है जो जिसे आपने छुपा के रखा हो, यू नो। तो वो उम्र उस तरह की है। एंड बस मेरा उनसे यही कहना है कि ये जोश और ये सब चीज़ें जो उनके पास इस वक्त है, और अब इस वक्त उनके पास एक नया खिलौना है जो तब नहीं था, विच इज़ द डिजिटल वर्ल्ड, जहाँ वो अपनी आवाज़ें उठा उठा के बता सकते हैं। उस वक्त हम नहीं कर सकते थे, बट दैट्स व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। उनसे बस यही एडवाइस है, ज़रा ध्यान से करिए, उसमें खो ना जाइए, कहीं गलत रास्ता ना ले लेना, लेकिन अपनी आवाज़ को पक्का रखना और ख़ुद 2-3 बार सोचना। बिकॉज उस उम्र में भी आपको पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, ये तो नहीं कि नहीं पता होता, पर उसे सही तरीके से सही रास्ते पे लेके जाना, ताकि जो बुज़ुर्ग हैं या जो लोग हैं इर्द गिर्द, उनकी आंखें फिर से खुलें। भाई बच्चे नहीं हैं, ये जो बात कर रहे हैं, हम भी तब ऐसी बातें कर रहे थे, और हम इनकी बातें सुने, बिकॉज कल उनका है। हम तो, हमारा वक्त चला गया, कल उनका है, और वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं। तो उनको सही तरह से वो चीज़ें दीजिए, और एंड टेक देम अलोंग राइटली। बिल्कुल। प्रीति, आपसे सवाल यकीनन ताकत वतन के उनसे ही है जो हमारे जेनजी हैं, वो हमारे भारत का भविष्य हैं। क्रिकेट की दुनिया से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह आपने अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े, तमाम मुद्दों पर भी आप बहुत बेबाक बोलती हैं। अब जेनजी का ये जो आंदोलन चला, या हमारे जो युवा हैं खुलकर बोलते हैं, वो अपना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो हर मुद्दे पर बहुत बेबाक नज़र आते हैं, तो अगर उनको सलाह देनी होगी तो प्रीति जिंटा अपने शब्दों में क्या बोलेंगी उन्हें? वेरी सिमिलर टू वॉट ही सेड। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जो दिस इज़ द मोस्ट ब्रेव जनरेशन इन अ वे, इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट, दे आर वेरी कम्युनिकेटिव। लेकिन जब हम छोटे थे, हमें तो कभी इतनी छूट नहीं थी बोलने के लिए फैमिली के सामने, तभी बोल सकते थे जब हमें बोला जाता था कि अब आप बोलिए। लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन भी बहुत लिमिटेड थी, ज़्यादा हमने अपने परिवारों से सीखा। आज की जो जनरेशन्स है, उनके पास इतनी इंफॉर्मेशन आती है, एंड सैडली टुडे इन द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन कम टुगेदर। सो मैं यही बोलना चाहूँगी कि be very careful of all these kind of things, and if nobody else
एटलीस्ट कंसल्ट योर पेरेंट्स बिफोर, क्योंकि उनके पास कभी कोई एजेंडा नहीं होगा. बट बी फ्री टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, बट रिमेंबर द इंटरनेट इज़ फॉर एवर. सो हमने भी बहुत गलतियाँ की, लेकिन कभी किसी ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे नहीं डाल दी. सो यू नो दीज थिंग्स स्टे विद यू फॉर एवर एंड एवर. एंड वो जोश में जो हम कर रहे हैं वो हर उस मोड़ पे तुम्हें आके you know, it shouldn't weight you down or try to break you. So just things like that. But go live. You कहते ना जा जी ले अपनी ज़िंदगी. तो enjoy your life, but be careful because it's very tough to be today's generation. Because it's just a big wild world out there, and it's too much information, and a lot of it is not. It's misinformation. So uska be careful. और उसी से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसका हिस्सा बने, बहुत धन्यवाद. अपने अंदाज में इस फिल्म को देखने के लिए किस तरह से अपील करेंगे चलते चलते? मैं बस यही कहूँगा, बिकॉज आई बीन हियर फॉर सो मेनी इयर्स एंड दे हैव वॉच्ड मी, दे हैव सीन माई फिल्म्स एंड दे हैव, दैट्स व्हाई आई एम एग्जिस्टिंग नाउ. तो उन्हें पता है मेरी फिल्मों में बातें सही होती हैं, कैरेक्टर्स अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से मैं जब भी कहीं कितनी जगह जाता हूँ तो एंड आई हैव कम अक्रॉस क्वाइट अ लॉट ऑफ सोल्जर्स हु से कि हमने आपकी बॉर्डर देखी एंड वी जॉइन द फोर्स. वैसे और कई दूसरी जगहों पर भी कितने बच्चे आते हैं, कहते हैं, उनकी माएँ कहती हैं ये वो. सो व्हेन आई हैव बीन सो reflecting the subjects across to them, and they have appreciated it and they loved it, so they have that faith in me. If you have the faith in me, go watch this film, because this is another film which will give you all so much of satisfaction and guide you all and make you all turn out to be a better human being. और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आज़ादी इतनी आसानी से मिली नहीं. आज जब हम 2026 में बैठे हैं और आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए वो लाइनें, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा. बंटवारा 1947 हमें लेकर जाएगा आज़ादी के उन तरानों, मतवालों और उस संघर्ष की ओर जिसको देखने के लिए हम सब बेताब इस वक्त नजर आ रहे हैं. बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए और इतनी शानदार बातचीत करने के लिए. Thank you. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे.